और अब बुलेटिन में बात होगी चुनावी चौसर की। इंदौर में लोकसभा के लिए कांग्रेस के विकल्प एक तरह से खत्म होते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया। मोती सिंह ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी। हालांकि स्क्रूटनी में उनका नामांकन पहले ही निरस्त हो चुका था। उधर जीतू पटवारी ने इंदौर के लोगों से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की है। इंदौर में कांग्रेस को दूसरा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। मोती सिंह ने कोर्ट में अक्षय कांति बम के बाद खुद को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बताया और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को नहीं माना। इस 4 को जब अक्षय बम ने अपना फॉर्म वापस लिया, नॉमिनेशन वापस लिया, तो फिर मोती सिंह का ये कहना था कि मुझे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए। बट ये कहना इसलिए उनका सही नहीं है, कारण उनका कि फॉर्म ऑलरेडी 26/4 को रिजेक्ट हो चुका है। तो जब नामांकन ही नहीं है, आपका वैलिड सब्सिस्टिंग नॉमिनेशन इज नॉट देयर, तो देन ही कैन, मतलब उनका क्लेम ये मंजूर नहीं। दरअसल नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नाम वापस ले लिया, बल्कि वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। नाम वापसी के अंतिम दिन अक्षय कांति बम के कदम से कांग्रेस सख्ते में आ गई और आगे की रणनीति पर काम करना शुरू किया। रणनीति के तहत मोती सिंह पटेल के नाम को आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस कोर्ट पहुंची। लेकिन मोती सिंह पटेल के मामले में दिक्कत ये है कि स्क्रूटनी में उनका फॉर्म ही निरस्त हो गया था। पूरे मामले में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ किया कि कांग्रेस किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन नहीं करेगी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ इंदौर में घर घर जाएगी। कल की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना दायित्व समझते हैं और उस दायित्व में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की, ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की, संस्कार की। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो इंदौर की जनता से दूसरे ऑप्शन पर विचार करने को कह रही है और नोटा एक विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में सियासी उलटफेर के बाद जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नोटा का ऑप्शन है। जीतू पटवारी ने स्वीकार किया कि अब कांग्रेस इंदौर चुनाव में कहीं नहीं है। बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की, ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की, संस्कार की, मां अहिल्या के संस्कार की। मैं अनुरोध करता हूं, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें, पर हम इंदौर के तो हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर यह जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। लोकसभा चुनाव के बीच एमपी में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। श्योपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। रामनिवास रावत के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि नेता भले ही साथ छोड़ रहे हो, लेकिन कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के साथ हैं। इधर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति बची है, ना नीयत और ना ही नेता। बार बार उनके चक्कर लग रहे हैं। अमित शाह रात को डोरे डाल रहे हैं, वो 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, वोट गिर गए। तो आज लोगों का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। इसलिए एन केन प्रकरण किसी को डर से, दबाव से, लालच से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बूथों पर हो या प्रदेश स्तर के हों, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वही घिसे पिटे आवाज उठाने का काम कर रही है जिसका कोई महत्व नहीं है। अगर यही आवाज वो अपने नेता कार्यकर्ताओं की सुन लें
तो कोई बात बने। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर घमासान है, हड़कंप है और इसीलिए भगदड़ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि एमपी में पीएम मोदी की आंधी चल रही है। प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अपनी सब सीट पे नहीं लड़ा पा रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा उससे बड़ा मामला आप देख ही रहो कि जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ा रहे हैं वही मैदान छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी लोकसभा चुनाव के फ्रंट पर कमजोर दिख रही है। रामनिवास रावत को ओबीसी का बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन की सिलवानी विधानसभा के बेगमगंज पहुंचे, जहां उन्होंने विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनावी सभा की। भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। सीएम ने मंगलसूत्रों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि हनुमान जी ने माता सीता के मंगलसूत्र के कारण ही लंका को जला दिया था। जितने विकास के काम, एक कांग्रेस की नेत्री कह रही है मंगलसूत्र का योगी और मोदी से क्या लेना देना है। अच्छा भैया, योगी जी से मंगलसूत्र का लेना देना नहीं है। आप अंदाज लगाओ राजा राम के काल में क्या हुआ था। माता सीता का अपहरण हो गया जंगल में, लेकिन हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की, और सुग्रीव के साथ सेना के साथ चले ढूंढने। और वो लड़ाई किस बात की थी? केवल सीता माता के मंगलसूत्र की तो लड़ाई थी, राम और सीता की जोड़ी मिलाने की लड़ाई थी, ठीक है नहीं थी। और राम भक्त हनुमान ने मंगलसूत्र के कारण से लंका लांग करके हनुमान जी ने लंका जला के बताया कि बेन बेटी की इज्जत क्या होती है। हम उस संस्कृति। खबर बड़वानी से है, जहां राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा, हमारे विरोधी सभी घोषणा पत्र उठाकर देख लें, हमने जो कहा वो किया। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। हम राजनीति देश बनाने के लिए करते हैं। जम्मू कश्मीर को इन कांग्रेस के लोगों ने धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दे दिया था। वहां कोई आरक्षण नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो वहां की सरकार चाहती थी बनवाना करती थी। आतंकवाद बढ़ता रहा, विकास के नाम पर एकदम बिल्कुल ठप था सारा मामला। अब भारत का हिस्सा, लेकिन सरेंडर कर दिया था कांग्रेस के नेताओं ने। हम लोगों ने 1951 में ही हमारे नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था और बलिदान दिया था उन्होंने अपना, धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल उमंग सिंगार और इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ बंद कमरे में बैठक के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया, जिसके बाद उमंग सिंगार ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि मैंने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहूंगा। तो अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, ये उनके द्वारा, उमंग सिंगार के द्वारा कहा गया, और कहा कि मैं सिद्धांतों की लड़ाई जो है लड़ता आया हूं और हमेशा ही लड़ता रहूंगा। ये महज अफवाह है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक सामान्य ये मुलाकात थी।
पीएम मोदी के इंटरव्यू पर सचिन पायलट ने निशाना साधा। पायलट ने पीएम मोदी के कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप पर कहा कि बीजेपी नेता मुसलमान हिंदू मस्जिद बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मनरेगा, एमएसपी, महिला सशक्तिकरण बोल रही है, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में छुपा है। और कहा कि बीजेपी कांग्रेस के खातों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रही है, बीजेपी डरी हुई है। क्या बोल रहे हैं? मुसलमान, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, मंगलसूत्र। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मनरेगा, एमएसपी, महिला सशक्तिकरण। तो हम लोग तो पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो बिल्कुल छपा हुआ है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, जनता उसको पढ़ सकती है। ये कहाँ पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना, जाति धर्म की बात करना, कहाँ मैनिफेस्टो? हम तो चाहते हैं गरीबों को। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए।